हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 28 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नेम है स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। इजी टैग का प्रॉब्लम है, पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है। कई बार कंपनीज़ में इंटरव्यू के टाइम डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और जो इसका प्री रिक्विसाइट प्रॉब्लम है, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, उसका नेम है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखो। तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी क्लियर रहेगा आपका, और क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे चलने से पहले एक बात जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ, कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। इससे क्या होगा कि आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, और जब आप न्यू प्रॉब्लम्स को भी अप्रोच करोगे तो आपको एक आसानी रहेगा, ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, मैं अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करता हूँ। Given an integer array nums sorted in non-decreasing order, return an array of the squares of each number sorted in non-decreasing order। तो ये कह रहा है कि हमारे पास nums नेम का एक इंटीजर एरे दे रखा है, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमें क्या करना है कि उसके सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करना है, और जो एक एरे बनेगा उसको स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर्स का एरे जो बनेगा उसको सॉर्ट करना है, और फिर उसे रिटर्न करना है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल वन है। यहाँ पे वैसे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैं एक बार फिर भी खुद से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक नम्स एरे है, ठीक है। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, -4, -1, 0, 3 एंड 10, ठीक है। और करना क्या है हमें, हमें सबसे पहले स्टेप में इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स को। तो स्क्वायर करना तो बहुत आसान है, 16, 1, 0, 9 एंड 100, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा वैल्यू, 0, 1, 9, 16 एंड 100। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। बस भैया इतना सही करना है, हाँ बिल्कुल इतना सही करना है। सिर्फ दो ही काम करना है, स्क्वायर करना है, सॉर्ट करना है। पर अभी देखेंगे कि ये पॉपुलर कैसे बना ये प्रॉब्लम, और क्या है खासियत इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल वन है। अभी मतलब प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या करना है प्रॉब्लम में। और ये कॉन्स्टेंट्स दे रखा है कुछ हमें, कि नम्स का जो लेंथ है वो मैक्सिमम 10⁴ जाएगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका क्या रेंज रहेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10⁴ मैक्सिमम है, तो जो हम कोई सॉल्यूशंस देखेंगे वो एन स्क्वायर में नहीं जाएगा। तो इसको लेकर के बेफिक्र रहना है कि हमें टी ही आएगा, क्योंकि जो दो ही सॉल्यूशंस है, एन लॉग एन में है या फिर ऑर्डर ऑफ एन में है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है कि टी वगैरह के बारे में, तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स को देखो, मैंने कई जगह बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कब टी आता है, कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। और एक फॉलोअप दे रखा है हमें कि स्क्वायरिंग ईच एलिमेंट एंड सॉर्टिंग द न्यू एरे इज़ वेरी ट्रिवियल, कुड यू फाइंड एन ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। अभी ये फॉलोअप मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो, अभी तुमने देखा कि हमें नम से एरे दे रखा था, हमने स्क्वायर किया, फिर सॉर्ट किया और हमारा आंसर आ गया। भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना एक बार लूप चला करके, ठीक है। चाहे तो इसको ही कर देना है, खुद में ही हम स्क्वायर करते चले जाएंगे सारे एलिमेंट्स को, और उसके बाद सॉर्ट कर देना है एरे को। चाहे हम एक डिफरेंट एरे ले लेंगे और उसमें इसके स्क्वायर्स को डालते जाएंगे और फिर सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं। तो भैया तब तो ये तो बहुत आसान है। तो क्या ही होगा, पहले अगर हम लूप चलाएंगे, एक लूप चलेगा, तो हमें लगेगा ऑर्डर ऑफ एन, और फिर हम सॉर्ट कर देंगे तो हमें लगेगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा टोटल ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन का बनेगा, किस में, ब्रूट फोर्स में, ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स कौन सा अप्रोच, मतलब जो हमें दिख रहा है हमने वही लगाया, ठीक है। सिंपल, हमने लूप चला करके स्क्वायर करा सबको, ठीक है, उसके बाद हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ठीक। तो इसलिए ये कह रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं, ये तो कोई भी सोच सकता है, स्क्वायरिंग ईच एलिमेंट, सब एलिमेंट को स्क्वायर कर दो, और सॉर्टिंग द न्यू एरे, जो न्यू एरे में जो तुम्हारे स्क्वायर वाले एलिमेंट्स हैं उसको
सॉर्ट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। क्या तुम कुड यू फाइंड एन ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डिफरेंट अप्रोच है जिससे तुम ओ एन लॉग एन का सॉल्यूशन नहीं, ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन ला के दिखाओ, है तुम्हारे पास? तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, जब हम, ये हमारा नम्स एरे था, क्या था हमारा नम्स एरे, -4, -1, 0, 3 एंड 10, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसको सिंपली हमने स्क्वायर करा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिंपली सॉर्ट कर दिया, 0, 1, 9, 16 एंड 100, ठीक है। पर तुम एक चीज़ देखो, तुमने यहाँ पर एक जो चीज़ हमें प्री रिक्विसाइट, मतलब जो प्रॉब्लम में गिवन था, जो प्रॉब्लम में गिवन था उसको हमने यूज नहीं किया है। वो क्या चीज़ है जो हमने यूज नहीं किया है? अरे भाई ध्यान से देखो, ये जो एरे है हमारा गिवन एरे, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? सॉर्टेड फॉर्म में है। जो तुम ये वाला काम कर रहे हो, ये वाला काम कर रहे हो, वो अनसॉर्टेड एरे में भी हो जाएगा। मान लो कोई अनसॉर्टेड एरे दे रखा है, रैंडम एरे दे रखा है, और तुमसे कहा जा रहा है कि तुम उसके स्क्वायर करो उसके एलिमेंट्स को, और उसके बाद उसको सॉर्ट करो और मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब जैसे मान लेता हूँ मेरे पास कोई अनसॉर्टेड एरे है, ये है 3, 2, 5, ठीक है। अब मुझे कहा जा रहा है इसको स्क्वायर करो, ठीक है। तो मैं इजीली स्क्वायर कर दूंगा, 9, 4, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25, ठीक है। 9, 4, 25, और उसके बाद इसको कहूँगा सॉर्ट कर दो, ठीक है। 4, 9 एंड 25, ये हम रिटर्न कर देंगे। तो ये तो अनसॉर्टेड पे भी हो रहा है, सॉर्टेड पे भी हो रहा है। तो ये वाला जो अप्रोच तुमने बताया कि स्क्वायर करके सॉर्ट कर देना, एक तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, और दूसरा ये ट्रिवियल क्यों है? ट्रिवियल इसलिए कि दोनों पे ही एप्लीकेबल हो जा रहा है। ये तो मतलब बचकानी सोच है, मतलब एकदम बेसिक सोच है, ठीक है। इसलिए इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कह रहे हैं कि कोई भी सोच सकता है। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्यूशन आए, ठीक है। ये उन्होंने कहा, ये लीड कोड ने कहा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो चलो इसकी तो फिक्र बाद में करेंगे, पर हम तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसका ही पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो हमें गिवन, जो हमारे पास रिसोर्सेज दे रखा है उसको ही यूज़ नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली। हम सॉल्यूशन तो बाद में ढूंढेंगे। क्या रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं भैया? ये रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हमें क्या रखा है, सॉर्टेड एरे दे रखा है यहाँ पे हमें गिवन में, तो उसने कुछ सोच समझ करके लिखा होगा ना सॉर्टेड एरे। तो इस सॉर्टेड चीज़ का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हम तो सिंपल स्क्वायर करके और लास्ट में सॉर्ट कर दे रहे हैं। जो गिवन सॉर्टेड एरे है उसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं? नहीं, उसका तो यूज़ नहीं कर रहे हैं भैया। समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि नॉर्मल एरे की तरह ट्रीट करके हमने स्क्वायर करके सॉर्ट कर दिया, आंसर आ गया। पर ये नॉर्मल एरे नहीं है, ये कैसा है, सॉर्टेड एरे है। तो सॉर्टेड वाली बात का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अब उसका हम यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन। अभी बताता हूँ कैसे कर रहे हैं। तुम अगर मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे होगे, तुमने देखा होगा जब कहीं सॉर्टिंग रहता है, सॉर्टिंग, सॉर्टेड, ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो मैंने तुमसे क्या कह रखा है, एक बार को सोचा करो, एक बार को सोचना है। किसके बारे में सोचना है? कौन सी वो टेक्निक होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं? वो होता है 2 पॉइंटर्स टेक्निक। बिल्कुल सही, ठीक है। जो प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे बात को। जब सॉर्टिंग, सॉर्टेड ऐसा कुछ रहता है तो एक बार को हमें सोचना होता है 2 पॉइंटर्स टेक्निक के बारे में, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 2 पॉइंटर्स टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे अभी देखते हैं। अभी अब मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये मेरा नम्स है, -4, -1, 0, 3 एंड 10। तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि बिना स्क्वायर किए, स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो उसके एरे को क्या रिटर्न करेंगे? स्क्वायर तो करना कंफर्म है, ये तो पक्का है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1, 0, 9 एंड 100, ठीक है। भैया वो तो ठीक है, पर आपने कहा था कि जब सॉर्टेड रहता है एरे तब 2 पॉइंटर से अप्लाई करते हैं। पर जब हमने स्क्वायर कर दिया तो अब तो ये सॉर्टेड रहा नहीं, तो अब कैसे हम 2 पॉइंटर्स को अप्लाई कर सकते हैं? तो ये तो कैसे ही अप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर आएगा? उल्टा हमें इसको ही सॉर्ट करना है, ये तो खुद सॉर्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से जो है अब हम आगे जब बढ़ेंगे, इसके लिए मैंने कहा कि जो मर्ज टू सॉर्टेड एरे वाला वीडियो है
उसको देख के आओ, तब तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरे किसी जगह से अगर पढ़ोगे और समझोगे इसको, तो वो तुम्हें जो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ वही बताएंगे, पर वो रिलेट तुम नहीं कर पाओगे मर्ज टू सॉर्टेड एरे से कैसे रिलेटेड है। पर मैं जो यहाँ बताऊंगा, मैं भी वही चीज़ बताऊंगा, पर ये दिखाऊंगा तुम्हें कि वो मर्ज टू सॉर्टेड एरे को मैंने कैसे यूज़ किया, इसके प्रीरिक्विसाइट प्रॉब्लम को कैसे यूज़ किया और इस वेरिएशन को कैसे सॉल्व किया। देखो, अब तुम इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको याद रखो, क्योंकि इसी को अब इस हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करके देना है। सिंपल, एक काम तो हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्वायर कोई भी कर सकता है, एक लूप चलाएंगे स्क्वायर कर देंगे, ये काम कंप्लीट है। यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, एक लूप चला करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वो बात क्लियर है। अब हमारा सारा का सारा काम किसके साथ है, इस वाले एरे के साथ, इस वाले एरे के साथ, जो कि क्या है, स्क्वायर्स का एरे है। ठीक है, इसको हमें सॉर्ट करके देना है। ठीक, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, जनरली मेथड, जावा का कोई मेथड लगा के या सी प्लस प्लस का कोई मेथड लगा के डायरेक्टली हम सॉर्ट कर दे रहे थे, जो कि हमारा एन लॉग एन कर दे रहा था। लेकिन एन लॉग एन नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ एन में करके देना है। तो कैसे करेंगे, देखो, इसको ध्यान से देखो, 16, 1, 0, 9 एंड 100। ठीक है, मैं तुम कह रहे हो ये अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड तो है नहीं, अरे साफ दिख रहा है। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम एक पॉइंट से देखो, इसको यहाँ से देखो, इसको अलग देखो। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचो और इसको अलग देखो। ठीक है, अब सेपरेट करके देखो, तो ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम क्या करो ना, अब तुम क्या करो, अब देखो, अब तो सॉर्टेड दिख रहा है तुम्हें, अब तो सॉर्टेड दिख रहा है ना। अभी तक तो अनसॉर्टेड था, तो टू पॉइंटर्स का कोई बात ही नहीं था, पर अब तो सॉर्टेड दिख रहा है, अब तो सॉर्टेड दिख रहा है, तो अब तो टू पॉइंटर्स कर सकते हैं ना। तो मैंने जो बातें तुम्हें बताई, मैं उससे तो मुकर नहीं रहा हूँ। मैंने कहा तो सॉर्टेड रहेगा तो सोचना टू पॉइंटर्स के लिए, तो तुमने कहा कि भैया अनसॉर्टेड है तो अब कैसे होगा। पर मैंने तुम्हें अब फिर से दिखाया, एक ऑब्जर्वेशन दिखाया कि देखो, इतना पार्ट इधर डायरेक्शन में सॉर्टेड है, इतना पार्ट इधर डायरेक्शन में सॉर्टेड है, मतलब कि टू पॉइंटर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो जब हमने सेपरेट कर दिया ना, तो अब तुम एक काम करो, लेवल कर दो, इसको कह लो तुम nums2। ठीक है, और इसको कह लो तुम nums1। ठीक है, ठीक है, और ये nums1 कैसा है, इसको इस डायरेक्शन में देखना, 1 and 16, 1 and 16। ठीक है, ऐसे देखना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करना आता है तो। ठीक है, ये बात इतना डीप में जाकर के कोई नहीं बताएगा। इसके बाद वो लोग सिंपली टू पॉइंटर्स अप्लाई कर देंगे, मुझे पता है, तुम जाके देख लेना वीडियोस, वो डायरेक्टली टू पॉइंटर्स अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वो मैं भी कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ कि इसको कैसे रिलेट करना है ओल्ड प्रॉब्लम से। ओल्ड प्रॉब्लम क्या था, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, उससे कैसे रिलेट करना है और तब जाकर के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, जब हम न्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे किसी कोडिंग राउंड का या कुछ का, तो वहां पर क्या करेंगे, ओल्ड का ही वो होता है, ओल्ड के ही कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं और उसको न्यू में यूज करना होता है। ठीक है, तो अब देखो nums1 है, nums2 है। अब थोड़ा सा मैं और साफ करके लिखता हूँ इसको। nums1 हमारा कैसा दिख रहा है, nums1 हमारा दिख रहा है 1 और 16, इस डायरेक्शन में देखो 1 and 16। ठीक है, nums2 कैसा दिख रहा है, 0, 9, 100। nums2 हमारा दिख रहा है 0, 9 and 100। अब अगर मैं तुमसे कहूँ, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आंसर एरे लो, ठीक है, वो उसका साइज कितना होगा, मर्ज करना है, मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस दोनों को मर्ज कर डालो, मर्ज कर डालो और एक आंसर एरे दो, उसका साइज कितना होगा, इन दोनों को मिला के 2 इसका साइज है, 3 इसका साइज है, तो ये 5 साइज का होगा, ये 5 साइज का होगा। और तुमको कहूँगा मर्ज करने, तो अगर तुमने मर्ज वाला वीडियो देखा होगा और मर्ज करने तुम्हें आता है, तो तुम इजीली मर्ज करके मुझे ये आंसर एरे ला करके दे दोगे। और जो मर्ज्ड एरे होगा, जो फाइनल आंसर एरे होगा, वो कैसा होगा, वो सॉर्टेड होगा। वो कैसा होगा, सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो कैसे करते थे हम, कैसे करते थे, 3 पॉइंटर्स रखते थे, एक यहाँ रखते थे, एक यहाँ रखते थे, एक इसके लास्ट में रखते थे, यही तो करते थे। और फिर क्या करते थे, हमें पता होता था कि जो मैक्सिमम जो लास्ट में आएगा सॉर्टेड एरे के, वो चाहे तो ये होगा, चाहे तो ये होगा, चाहे तो 16 होगा, चाहे तो 100 होगा, क्योंकि nums1 सॉर्टेड है तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट 16 है, nums2 सॉर्टेड है तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट 100 है। तो जो फाइनल मैक्सिमम होगा वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे, कंपेयर करने के बाद 100 बड़ा दिख रहा है तो 100 को यहाँ पुट करो, के को मूव करो, के पीछे आ गया यहाँ पे। ठीक है, और जिसमें से लेते थे उसको, उस वाले पॉइंटर को मूव करते थे, 100 लिया
तो जे को मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो पुट कर दिया तो आप मूव कर देंगे प्रॉब्लम, मतलब मूव कर देंगे पॉइंटर को, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो मैंने कैसे तोड़ा प्रॉब्लम को, कैसे तोड़ा प्रॉब्लम को। स्क्वायर होने के बाद हमारे पास ये एरे था, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा अरे यहाँ भी इधर सॉर्टेड हो रहा है, यहाँ भी मैंने इधर सॉर्टेड हो रहा है, तो मतलब सॉर्टेड चीज़ें हैं। अब उसको और चंक्स में तोड़ने पे ये दो अलग अलग एरेज दिख रहे हैं। अब इसको सिंपली मर्ज करना मेरे दाएं हाथ का काम है, इजी है मेरे लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि हमने मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का कॉन्सेप्ट सीख रखा है, ठीक है। तो भैया अब इतना लंबा कॉम्प्लेक्स करेंगे हम कि मतलब एक सेपरेट एरे नम्स वन क्रिएट करेंगे, सेपरेट एरे नम्स टू क्रिएट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे, इतना कुछ करेंगे क्या? नहीं, उतना कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि इसके अंदर ही तुम नम्स वन और नम्स टू को देख सको। अब देखना कि यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसी चीज को। तो ये 16 है, उसके बाद क्या था हमारे पास, 1 है, 0 है, 9 है, 100 है। 1 है, 0 है, 9 है एंड 100 है, ठीक है। तो अब देखो इसी चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे। वो लोग 2 पॉइंटर्स डायरेक्ट अप्लाई कर देते, मैं तुम्हें रीज़न बता करके बताना चाह रहा हूँ कि 2 पॉइंटर्स कैसे अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई हो जा रहा है। अब देखो 3 पॉइंटर्स रखते थे ना, 3 पॉइंटर्स। सबसे पहले मेरा काम क्या है, आंसर एरे, ठीक है। उसका साइज कितना रहेगा, जितना इसका साइज है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसी स्क्वायर्स के ही एलिमेंट्स रहेगा ना, अलग कोई एरे तो है नहीं, इसी के अंदर है नम्स वन एंड नम्स टू, है ना। तो जो आंसर एरे है वो तो उतने ही साइज का रहेगा, कितने का है, 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 एंड 4, 5 साइज का एरे है, ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद देखो मैंने तुमसे क्या कहा, इसको सेपरेट देखना है, इसको सेपरेट देखना है, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, नम्स वन को अभी देखा ना कि इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा था, 16, और इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा था, 100। पर ये कंप्लीट तो खुद में एक एरे है, ये कंप्लीट खुद में एक एरे है, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं हम कहाँ कहाँ पॉइंटर्स रखे हैं, यहाँ पर एक पॉइंटर्स रखा है हमने 16 पे, एक पॉइंटर्स रखा है 100 पे, तो सेम चीज़ यहाँ भी करो ना, यहाँ भी करो सेम चीज़। अब ये कंप्लीट एरे खुद में है, तो वही चीज़ यहाँ पे खुद में करो, यहाँ पे रखो आई, यहाँ पे रखो जे, और के हमारा कहाँ रहेगा, ये आंसर वाले एरे पे जहाँ रखते हैं हम लास्ट में, सेम टू सेम। अब करो कंपेयर, करो कंपेयर, मतलब वो जो नम्स वन नम्स टू सेपरेट करके हम वहाँ कर रहे थे मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में, वो नम्स वन और नम्स टू यहाँ एक ही एरे के अंदर प्रेजेंट है, और उस एरे के अंदर में ही इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन में ही हम आई जे को रख करके अपना काम करेंगे। अप्रोच सेम का सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, देखते रहो। अब ये हमारा नम्स वन है, ये सॉरी नम्स टू है, और ये हमारा नम्स वन है। नम्स वन के लास्ट पे 16 है, इसके 100 है, 100 और 16 में कौन बड़ा है, 100 बड़ा है, 100 बड़ा है, तो 100 यहाँ आ जाएगा लास्ट में, और इससे लिया है तो जे को मूव करेंगे, जे माइनस माइनस जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसका काम खत्म। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 16 बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, के यहाँ से यहाँ आया था, अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 16 लिया है तो आई यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो आई 1 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 यहाँ आएगा, ये के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जे लिया है, जे से लिया है तो जे पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है। अब फिर 1 और 0 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, सेम चीज मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में जो कर रहे थे हम, एज इट इज वही कर रहे हैं, बस यहाँ हमारा नम्स वन एंड नम्स टू अलग अलग नहीं दे करके एक के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। और वो नम्स वन और नम्स टू क्या है, सॉर्टेड है, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, 2 पॉइंटर्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। है कहीं भी कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो दोबारा से वीडियो को अच्छे से देखना, और खास करके मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वहाँ पे सेपरेटेड था नम्स वन एंड नम्स टू तब कर रहे थे, यहाँ पे एक के अंदर ही है, बस पहचानना है हमें, और उसके बाद हमें 2 पॉइंटर्स अप्लाई करके सिंपली सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दोबारा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर तुम लिंक्डइन पे भी डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद देखो क्या है, 1 और 0 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है, तो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, और
इसमें से लिया है, इस एरे में से लिया है, तो आई बढ़ेगा, आई यहाँ जाएगा, जिसमें से लेते हैं उसको, उसका पॉइंटर चेंज होता है ना, अपना प्लेस छोड़ता है, तो के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब दोनों एक ही जगह है, जीरो है, तो यहाँ पे सिंपली जीरो रखो और के यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा हमारा। अभी कोड देखोगे तो समझ जाओगे, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो भैया लेकिन इतना कुछ करके हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि तुमने अब क्या किया, तुम जो इसको, ये वाला जो स्क्वायर एरे हमेरा था 16, 1, 0, 9 और 100, ये वाला जो स्क्वायर एरे था, इसको तुम पहले क्या कर दे रहे थे, डायरेक्टली सॉर्ट। तो उससे क्या हो रहा था, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन बन जा रहा था। अब क्या कर रहे हो, अब दो पॉइंटर्स लगा रहे हो, एक आई और एक जे, दो पॉइंटर्स लगा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, तुम सिर्फ एक ही बार एरे पे चल रहे हो, एक ही बार एरे पे चल रहे हो, तो क्या होगा, सॉर्ट करने में भी क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन ही लग रहा है, स्क्वायर करने में भी कितना लगा था, ऑर्डर ऑफ एन ही लगा था, दोनों मिला के ऑर्डर ऑफ 2n, इग्नोर कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ n। यही तो हमें कहा था क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? और यहाँ एक आंसर एरे यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक आंसर एरे यूज कर रहे हैं, उसका साइज कितना है, साइज कितना है उसका, उसका साइज है एन, क्योंकि जितना था हमारा नम्स का साइज उतना ही तो इसका साइज रहेगा ना, उन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं ना, कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा एरे तो नहीं आ गया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो फाइनल क्या रहा हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, और यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और यही फॉलोअप में वो हमें करने को कह रहे थे। ठीक है, सारा फंडा क्लियर है? अब मैं तुम्हें कोड दिखा देता हूँ, और उसके बाद तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले सूडो कोड दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन तीनों का कोड देखेंगे। ठीक है, ये देखो, तो सिंपली कोड में क्या कर रखा है मैंने, सबसे पहले यहाँ पे इंट एन नम्स डॉट लेंथ, एरे का लेंथ लिया, एक आंसर एरे डिक्लेयर किया एन लेंथ का। ठीक है, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, ये तो करना ही होता है ना, ये तो देखा ही हमने कि कैसे भी करो, ब्रूट फोर्स करो, कुछ भी करो, ये फर्स्ट स्टेप तो होगा ही, स्क्वायर करना है ऑल एलिमेंट्स का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टू पॉइंटर्स अप्लाई करना है, जो भी हमने लॉजिक मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में सीखा, और जो मैंने अभी तुम्हें डिस्कस किया तुम्हारे साथ, उसको सिंपली अप्लाई कर देना है कि के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, और इफ एल्स लगाते जाएंगे। इफ में क्या है, अगर नम साई बड़ा है, नम साई बड़ा है, तो आंसर के में क्या जाएगा, नम साई चला जाएगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि नम्स आई में से जब लेते हैं तो आई प्लस प्लस होता है, नम्स जे में से लेते हैं तो जे पॉइंटर के साथ मूवमेंट होता है, जिससे लेते हैं उसमें मूवमेंट होता है। ये सब बातें बहुत अच्छे से मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, और अगर नम्स आई छोटा रहा, नम्स जे बड़ा रहा, तो नम्स जे वाला जाएगा। ठीक है, और जे माइनस माइनस होगा, और हर केस में क्या होगा, के तो हर बार कम हो ही रहा है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। और अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट कोई एरे लेकर के मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। मान लो कि यह है -4, 2 और यह है 3। ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर जब करेंगे, ये पहला वाला स्टेप जब करेंगे तो क्या बनेगा, पहला वाला जब हम स्टेप करेंगे तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 4, ये बनेगा 9। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक आंसर एरे है हमारे पास। ठीक है, कितने साइज़ का आंसर एरे है, एन साइज़ का, एन कितना है 3, तो 3 साइज़ का एरे है कि यहाँ है, यहाँ है, 3 साइज़ का एरे बना रखा है हमने। ठीक है, आंसर एरे। उसके बाद आई इक्वल्स टू 0 पे रखो, आई यहाँ पर है। ठीक है, जे इक्वल्स टू n-1, तो जे यहाँ पर है। ठीक है, और के हमेशा यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसको भी n-1 इसलिए लिख रखा है क्योंकि n साइज़ का एरे है ना आंसर भी, तो n-1। ठीक है, अब के जब तक 0 से बड़ा है, मतलब के ये 0 इंडेक्स है, तो के जब तक 0 से 1 2 यहाँ तक 0 से बड़ा है या 0 है तो ठीक है, नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, आंसर एरे हमारा फिल हो जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स होता नहीं है तो हम लूप को रोक देंगे। ठीक है, क्लियर है ये फंडा? उसके बाद देखो क्या लिखा है, इफ नम्स आई ग्रेटर देन नम्स जे, अब कंपैरिजन होगा पॉइंटर्स के बीच में, नम्स आई क्या है 16, नम्स जे से बड़ा है, नम्स जे क्या है 9, तो बड़ा है। ठीक है, तो क्या करना है, आंसर के में, आंसर के यहाँ पर है के पॉइंटर, उसमें नम्स आई को डालो, यानी 16 यहाँ आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो तुम, आई को प्लस प्लस प्लस, क्यों आई को प्लस प्लस करो, क्योंकि जिसमें से लेते हैं उसको ही प्लस करते हैं, मतलब उसका ही मूवमेंट करते हैं।
अगर जे चलता तो जे माइनस माइनस होता, क्योंकि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और आई चल रहा है तो आगे की डायरेक्शन में चल रहा है तो आई प्लस प्लस हो रहा है। जे कब होता तो माइनस माइनस होता, होता जो कुछ भी, पर मूवमेंट उसका होगा जिससे लेंगे, ठीक है। तो आई यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एल्स में तो गए नहीं, उसके बाद है के माइनस माइनस, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वापस से लूप चलेगा, उसके बाद क्या होगा, इफ़ नम्स आई ग्रेटर देन नम्स जे, तो 4 9 से बड़ा नहीं है तो एल्स कंडीशन में गया, नम्स आई लेस देन इक्वल्स टू नम्स जे, हाँ 4 लेस देन है 9 से, तो क्या करेंगे इस बार, आंसर में इस बार 9 जाएगा, ठीक है। के फिर से मूव होगा, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इस बार जे लिया था हमने तो जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो वही है कि नमसाई इक्वल्स टू वाला ये वाला केस बनेगा तो जे माइनस माइनस हो जाएगा, और के जो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 4 9 एंड 16 हमारा आंसर सॉर्टेड आ जाएगा, यही हमारा आंसर हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लगा ऑर्डर ऑफ एन, और इस पूरे में लगा हमें ऑर्डर ऑफ एन, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बना, ऑर्डर ऑफ एन। और ये वाला जो हम यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। सिंपल, ये था ड्राई रन, समझ के में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तुम खुद से ड्राई रन करना सीखो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा, ठीक है। अब मैं जल्दी से जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड दिखा देता हूँ, फाइनल कोड। ये देखो, ये है जावा का कोड, एज इट इज़ है, कुछ नहीं किया है, एन है, ठीक है। उसके बाद आंसर एरे, स्क्वायर किया ऑल एलिमेंट्स और 2 पॉइंटर्स अप्लाई किया, देखो सेम टू सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं चेंज किया है, ठीक है। रन कर देते हैं कोड को, सामने देख लो रन होगा, चलेगा कोड। ये रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। और ये देखो सबमिट हो रहा है, 100% को बीट किया हमने, मेमोरी भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह ये रहा हमारा सी प्लस प्लस का कोड, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर के साथ है, ठीक है। और ये रहा हमारा पाइथन का कोड, ठीक है। इन तीनों कोड का गिटहब रिपोजिटरी का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। और कुछ ना समझ में आए तो डाउट तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, चाहे लिंक्डइन पे डीएम करके पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ यही था आज का हमारा इस प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करो, और बस कोडिंग करते रहो, मस्ती करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।